हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं क्रेजी इंजीनियर क्लासेस और आज हम पढ़ेंगे सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर। मींस यूज़र अगर कोई भी नंबर एंटर करवाता है, सपोज 122, सो 122 का सम कितना होगा हम वो कैलकुलेट करने वाले हैं। जैसे कि इसका सम कितना है 5। सो ये हमारा आज का प्रोग्राम है। तो इसको बनाने से पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि इसकी आउटपुट क्या होगी। बिना आउटपुट को एज्यूम करे आप प्रोग्राम शायद बना तो ले, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग है वो आप में नहीं होगी ये काम कैसे कर रहा है। सो आप सोचिए कि जब हम ये प्रोग्राम यूजर को बना के दे देंगे और वो इसको रन करेगा, तो उसकी जो डिस्प्ले होगी, जो कंसोल जिसको हम कहते हैं, ये देखिए इसको हम कंसोल कहते हैं। मैंने एग्जीक्यूट करा, भी कुछ लिखा नहीं तो कुछ आएगा नहीं, इसको कंसोल कहते हैं। यहाँ पे क्या आएगा? सबसे पहले हम कुछ ऐसी स्टेटमेंट लिखेंगे जिससे कि यूजर को पता चले कि यहाँ पे करना क्या है। ओके, मैंने लिखा एंटर नंबर, कि कोई नंबर एंटर करो। अगर वो कोई नंबर एंटर करेगा तभी तो हम क्या कर पाएंगे, हम उसका सम कर पाएंगे। और नंबर कैसे एंटर करेगा? वो इस स्टेटमेंट को जब देखेगा वो नंबर एंटर करेगा, लेकिन वो नंबर एंटर करेगा इसके लिए भी हमें कुछ स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम लिखेंगे स्कैनफ %d एम्परसेंट ऑफ। अब जब वो एंटर कर देगा वो नंबर किसी वेरिएबल में जाके स्टोर होगा, लेकिन हमने यहाँ पे कोई भी वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया है, इसलिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ जिसका नाम होगा नंबर। ओके, मैं यहाँ पे नम लिखता हूँ। तो अब यूजर जो भी वैल्यू एंटर करेगा वो जाके क्या होगा, नम के एड्रेस पे जाके स्टोर हो जाएगी, क्योंकि मैंने यहाँ क्या लिखा है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। अगर आपको नहीं पता कि हेडर फाइल क्या होती है, मेन फंक्शन क्या होता है और ये हमारे प्रिंटफ स्कैनर फंक्शन कैसे वर्क कर रहे हैं, तो आप हमारी पुरानी वीडियोस जाके देख सकते हैं। उसमें हमने अच्छे से बताया है कि ये वर्क कैसे कर रहे हैं। इतना काम हमारा हो चुका है कि यूजर ने हमें क्या दे दी, एक वैल्यू दे दी सम करने के लिए। अब जैसे ही यूजर एक वैल्यू एंटर करेगा वो हमारे नम वेरिएबल में तो स्टोर हो जाएगी, लेकिन वो फिर से एंटर प्रेस करेगा। किस लिए? ये जानने के लिए कि इसका सम क्या है। तो उसको कैसे पता चलेगा कि सम क्या है? हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं यहाँ पे, printf %d सम को मैंने डिक्लेयर नहीं किया, मैं यहाँ इसको डिक्लेयर करूंगा पहले। ओके, अब जो भी वैल्यू आएगी उस डिजिट की, जो भी यूजर ने एंटर करी होगी, कैलकुलेट होगी, वो सम में जाके स्टोर होगी। और वो स्टोर कैसे होगी कि हम कुछ ऐसा लॉजिक लगाएंगे जिससे कि सपोज करें कि जो यूजर वैल्यू एंटर करेगा वो कितनी होगी, 122। तो हम क्या चाहते हैं कि क्या हो जाए, एक एक करके नंबर क्या हो जाए, यहां से वेरिएबल से निकले। जैसे कि नम में स्टोर है तो नम से क्या करे, जैसे मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। देखिए मैंने नम लिखा और उसकी ब्रैकेट्स में मैंने क्या लिख दिया, 122। मैं चाहता हूँ ये एक एक करके क्या करे, जैसे ये 2 यहाँ से निकलेगा तो इसको मैं किसी और वेरिएबल में स्टोर करवा दूंगा। जैसे कि ये टेम्प ले लिया मैंने। ओके, उसके बाद क्या करूंगा, इस 2 को मैं, जैसे ही मैंने क्या कर दिया, टेम्प में ले लिया, तो यहाँ पे 3 डिजिट है, तो सम करने के लिए मुझे एक लूप चाहिए होगी और मे भी वो 3 टाइम चलेगी, क्योंकि यहाँ पे कितने डिजिट है, 3 टोटल, तो हम तीनों का सम करना है। अगर 3 बार चलेगी तो टेम्प में तो वैल्यू जब एक बार पड़ गई तो दूसरी बार चलेगी तो टेम्प में तो दूसरे वाला जो ये 2 है इसकी वैल्यू पड़ेगी। जो ये वाली वैल्यू है इसको मुझे कहीं और स्टोर करवाना होगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं जो टेम्प में वैल्यू है उसको मैं सम में स्टोर करवा देता हूं। तो सम में क्या है, 2। ओके, जब दूसरी बार लूप चली तो ये 2 आ गया, ये जो दूसरा वाला 2 था, ये जो जब दूसरी बार लूप चलेगी तो मैं चाहता हूं कि ये वाला जो पहला 2 है ये यहां से एलिमिनेट हो जाए, ताकि ये वाला 2 अब टेम्प में आ सके। ओके, ये 2 टेम्प में जैसे आएगा, फिर मैं चाहता हूं कि अगली स्टेटमेंट जो हमारी सम हो वो क्या करे, जैसे इसमें 2 पड़ा है तो 2 + 2 हो जाए। ओके, और क्या वैल्यू आएगी, 4।
और अगली बार जब लूप चलेगी तो ये 2 भी यहां से एलिमिनेट हो जाए, वैल्यू क्या बचे 1, और टेम्प में क्या वैल्यू आ जाए 1, क्योंकि हम टेम्प में क्या कर रहे हैं, वैल्यू डाल रहे हैं। और फिर टेम्प वैल्यू किस में डाल दे, सम में, और सम में क्या हो जाए 1 प्लस हो जाएगा, टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी सम की 5। और जब नेक्स्ट टाइम लूप चलेगी तो क्या होगा, नम की वैल्यू क्या होगी 0। सो मैं कुछ ऐसी लूप लगाऊंगा कि वो जैसे 0 के इक्वल हो, वो कंट्रोल से मतलब अपने जो ब्लॉक्स होते हैं, बॉडी होती है, उससे क्या हो जाए बाहर आ जाए, हमारा मतलब जो कंडीशन होती है वो उस लूप की क्या हो जाए रॉन्ग हो जाए। ओके, सो कुछ ऐसी लूप लगाऊंगा। सो देखिए मैं यहाँ पे लॉजिक लगाने जा रहा हूं, मैं यहाँ पे लॉजिक लगा रहा हूं। देखिए इसका मैं यहाँ पे लिखता हूँ वाइल, मैंने लिखा वाइल। अब मैंने आपको समझाया कि कहां तक चलानी है, कि हमारा जो देखिए यहाँ पे लिखा है नम, नम कब तक चलेगा, मीन्स ये नम में क्या था 122, ये कब तक चलेगा, जब तक ये 0 ना हो जाए। देखिए मैंने लिखा नॉट इक्वल टू 0। और अब इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी जिससे क्या करे, एक एक करके एलिमिनेट करे, टेम्प में वैल्यू डालता जाए और प्लस भी करता जाए। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखूंगा देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, नम इज मोड्यूलो ऑपरेटर और 10। अब मैं आपको बताऊंगा मैंने क्यों लिखा ये। हम जब भी किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो जो भी हमारे पास रिमाइंडर आता है वो क्या होता है, देखिए एग्जांपल के लिए दिखाता हूं। जैसे हमारे पास नंबर क्या है 122, मैंने 10 से डिवाइड करा, रिमाइंडर क्या आया 2, 2 क्या है इसकी लास्ट डिजिट है। ओके, और क्वोशंट क्या है 12, मींस जो लास्ट डिजिट थी वो क्या हो रही है नीचे रिमाइंडर में आ रही है, और जो क्वोशंट में क्या हो रहा है लास्ट डिजिट हमारे पास एलिमिनेट हो रही है। तो हम यही तो करना चाहते थे, लास्ट डिजिट को हर बार क्या करना चाहते थे, एलिमिनेट करना चाहते थे और स्टोर भी करवाना चाहते थे। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे नम मोड्यूलो 10, मोड्यूलो ऑपरेटर हम यूज करते हैं रिमाइंडर गेट करने के लिए। सो हमें रिमाइंडर आ जाएगा जो भी, जैसे सपोज करें 122 है, सो हमारे पास क्या आ जाएगा 2। अब मैंने आपको बताया था कि मैं 2 को किसी टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर करूंगा। ओके, सो मुझे यहाँ पे डिक्लेयर भी करना पड़ेगा टेम्परेरी, ये देखिए डिक्लेयर कर दिया, आ गया। अब उसके बाद क्या करना था, जैसे ही हमारा जो 2 था वो टेम्परेरी में स्टोर हो गया, मैंने यहाँ पे आई लिखा है, आप इसको टेम्परेरी समझें, जैसे टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर हो गया उसके बाद जो हमारी वैल्यू थी नम की, ये देखिए 12 किसकी वैल्यू है, ये 120 किसकी वैल्यू है, 122 किसकी वैल्यू है नम की। ओके, सो नम में क्या वैल्यू आ जाए 12, ये 2 एलिमिनेट हो जाए तो हम क्या करेंगे, हम क्वोशंट को डाल देते हैं नम में, क्योंकि क्वोशंट की वैल्यू क्या है, एलिमिनेट हो चुका है क्वोशंट में 2। तो मैं क्या करूंगा, अब क्वोशंट में वैल्यू डालने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्वोशंट में वैल्यू डालने के लिए मैं यहां पे लिखूंगा, देखिए नम डिवाइड बाय 10, बिकॉज जब हम डिवाइड करते हैं ये साइन लगाते हैं डिवाइड का, तब हमें क्या मिलता है क्वोशंट, और वो मैं किस में डालूंगा, नम में ही डालूंगा वापस, ताकि मेरी लूप बार बार नम को रिपीट करे। और जब मैं मॉड्यूलो लगाता हूं तब ये क्या देता है मुझे, रिमाइंडर। लेकिन अभी भी हमारा प्रोग्राम देखिए, जैसे इसने टेम्प में क्या डाल दिया, जैसे मैं सपोज कर रहा हूं कि नम की वैल्यू कितनी एंटर करी थी 122, तो इसने क्या डाल दिया टेम्प में 2, जैसे ही डिवाइड हुआ 2 डाल दिया। लेकिन मुझे 2 को कहीं पे स्टोर करवाना पड़ेगा, क्योंकि जब अगली बार जब लूप चलेगी तो 2 में क्या आ जाएगा, ये जैसे ये जो स्टेटमेंट है इसकी वजह से हमारा ये जो 2 है ये एलिमिनेट हो जाएगा, और न्यू 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। ओके, सो इसमें क्या हो जाएगा, फिर से 2 ही आ जाएगा जो हमें चाहिए, लेकिन जो पहले वाला 2 है वो हमें हमारे पास नहीं रहेगा, क्योंकि ये इसमें किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये -2 की। तो मैं यहाँ पे एक और स्टेटमेंट लिखूंगा, क्या लिखूंगा, सम, मैंने जो यहाँ पे वैल्यू किसकी हम निकाल रहे हैं सम की, तो मैं क्या करूंगा सम में प्लस कर दूंगा टेम्प को। सो और जो इसकी वैल्यू है किस में डाल दूंगा, वापस सम में। लेकिन इससे क्या दिक्कत है, इससे क्या होगा, सम में अगर कुछ गार्बेज वैल्यू हुई तो वो टेम्परेरी वैल्यू से प्लस करके सम में क्या आ जाएगी, कुछ भी वैल्यू आ जाएगी जो हमें नहीं चाहिए। तो मैं इसको क्या करता हूँ, 0 साइन करता हूँ। सो अब इसमें क्या है 0, सो देखिए सब में क्या है 0, पहली बार लूप चली, टेम्प में क्या आया, टेम्प में क्या आया, देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ लॉजिक में, सॉरी कमेंट करके, टेम्प में क्या आ गया 0, और सॉरी टेम्प में क्या आ गया 2 फर्स्ट।
सो टेम्प में क्या आ गया 2। अब ये देखिए, ये मैंने अगली स्टेटमेंट यहाँ पे क्या लिखी है, सम प्लस टेम्प। तो सम में कितना है 0, 0 प्लस 2, टेम्प में कितना है 2, कितना आ गया, ये देखिए कितना आ गया 2। 2 मैंने कहा डाल दिया, सम में ही डाल दिया वापस। ओके, उसके बाद ये स्टेटमेंट चलेगी, ये क्या करेगी, अब देखिए नम की वैल्यू कितनी है इस टाइम, मैं कमेंट्स में बना के यहां लिखूंगा, नम की वैल्यू कितनी है इस टाइम 122। डिवाइड करूंगा 10 से, कितनी वैल्यू आएगी, मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करो तो जो पिछली वाली जो ये डिजिट है ये एलिमिनेट हो जाती है, और ये अगली वाली जो डिजिट 2 डिजिट है, जैसे अगर यहाँ पे कुछ भी नंबर और होता, जैसे 3 होते तो 3 डिजिट आते, पिछली वाली एलिमिनेट हो गए 3 आते, लेकिन यहाँ पे कितनी है इस टाइम 2। तो ये जो 2 डिजिट्स हैं ये हमारी कहाँ आ जाएंगी, ये क्या है क्वोशंट। ओके, सो 10 को डिवाइड किसी भी चीज से करो, किसी भी नंबर से करो, उसका जो लास्ट डिजिट है वो एलिमिनेट हो जाता है। एलिमिनेट होके हमारे पास क्या है 12, तो 12 हम किस में डाल दिया, नम में, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि बार बार देखिए, अब इसका फायदा क्या है, अब देखिए यहां तक हमारा काम हो चुका है, टेम्प में क्या है 2, सम में क्या है 2, और नम में क्या है 12। अगर नम में 12 नहीं होता तो नेक्स्ट टाइम जो लूप चलती तो क्या होता, ये डिजिट तो एलिमिनेट नहीं होती, तो हम सम कैसे करते, हमें तो सम इसका भी करना है ना। ओके, सो अब क्या है, जब ये स्टेटमेंट चलेगी उसके बाद ये फिर से ऊपर जाएगा। अब नम की वैल्यू क्या है 12, तो 12 इज नॉट इक्वल टू 0, ट्रू, तो नीचे आएगा। और नम में क्या वैल्यू है इस टाइम 12, 12 को डिवाइड करेंगे 10 से, 12 को हमने डिवाइड किया 10 से, ये देखिए 12 को डिवाइड किया 10 से, रिमाइंडर कितना आया 2, तो हम टेम्परेरी वेरिएबल में कितना डालेंगे 2। देखिए 2 क्यों आया, क्योंकि मैंने आपको बताया है पहले से ही कि क्या वैल्यू आती है रिमाइंडर में, लास्ट डिजिट, ये आ गई 2, और क्वेश्चन में क्या आती है उसके आगे वाली, जो जैसे आगे वाली इसके 2 के आगे वाली ये 1, तो यहां पे क्या आ गया फिर से 2, और लेकिन इस बार टेम्प में तो 2 है, लेकिन सम में कितनी वैल्यू थी, देखिए सम की वैल्यू क्या है 2 थी ना, तो मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ, 2 प्लस 2 करूंगा तो इसकी अपडेटेड वैल्यू कितनी आएगी 4। अब ये स्टेटमेंट ये वाली चलेगी, अब क्या करेगा नम को डिवाइड करेगा ये फिर से 10 के साथ, लेकिन नम की अपडेटेड वैल्यू कितनी है, देखिए 12 को जब 10 से डिवाइड करेगा, देखिए 10 को 12 से डिवाइड करेगा तो क्वेश्चन कितना आएगा 1, तो जो हमारे नम की न्यू वैल्यू है वो कितनी आ गई 1, क्योंकि मैंने आपको बताया जब भी हम 10 से डिवाइड करते हैं तो जो इसकी जो लास्ट डिजिट होती है वो एलिमिनेट होती है, देखिए एलिमिनेट होगी, कितना आ गया 1। अब नम की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, अब ये फिर से ऊपर जाएगा, नम की वैल्यू कितनी है 1, 1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये आएगा नीचे। अब कि ये किसके लिए चेक करेगा 1 के लिए, तो अब जब ये क्या करेगा, देखिए जब डिवाइड करेगा 10 को 1 से तो रिमाइंडर कितना आएगा 1, और क्वेश्चन कितना आएगा 0, क्योंकि रिमाइंडर क्या आता है हमेशा लास्ट डिजिट, तो आ गई 1। देखिए तो टेम्प में क्या आ जाएगा 1, देखिए टेम्प में क्या आएगा 1। उसके बाद यहां पे देखिए टेम्प में क्या है 1, और ये 4 किस में है सम में, तो मैं यहां अपडेट करता हूं सम की वैल्यू, देखिए ये सम था, इसकी वैल्यू कितनी हो गया 4, और 4 प्लस 1 कितना हो गया 5। अब देखिए हमारी जो सम की वैल्यू कितनी है 5। ओके, और जब अब ये लास्ट वाली जब चलेगी क्या होगा, नम को जब डिवाइड करेंगे 10 से, अब नम की वैल्यू कितनी है 1। ओके, जब 1 को डिवाइड करेंगे 10 से वैल्यू कितनी आएगी 0। अब 0 जब ऊपर जाएगा, 0 इज लेस देन इज इक्वल टू 0, नम की वैल्यू कितनी है, सॉरी 0 इज नॉट इक्वल टू 0, 0 0 के इक्वल नहीं है। ओके, 0 मैंने क्या लिखा है नम की वैल्यू कितनी है 0, मैंने यहां लिखा था नम इज नॉट इक्वल टू 0, नम 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, लेकिन नम की वैल्यू क्या आ चुकी है 0, तो अब क्या होगा, ये जो हमारी कंडीशन थी ये क्या होती है फॉल्स, कंट्रोल आ जाएगा बाहर, और बाहर क्या लिखा है मैंने printf परसेंटेज डी सम, सो सम की वैल्यू कितनी आई देखिए 5, तो अब क्या प्रिंट करेगा 5। ओके, सो मैं अगर 122 यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे एक एरर आ रहा है, सो यस यहाँ पे मैंने टर्मिनेटर नहीं लगाया इसलिए। ओके, सो अब देखिए मैंने किया कंपाइल एंड रन, वैल्यू एंटर की 122, और देखिए क्या आ रहा है मेरे पास 5।
अब आपको लग रहा होगा कि हो सकता है कि ये प्रोग्राम सिर्फ 122 के लिए हो, हर बार 5 ही आए, तो ऐसा नहीं है, आप कितनी भी डिजिट एंटर कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ एंटर किया 1 2 3 4 5, देखिए उसका भी सम आ चुका है। देखिए 5 4, अब प्लस कर लीजिए इसको, 5 4 कितने होते हैं, 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो हमारे पास क्या आ रहा है, सही रिजल्ट आ रहा है, मीन्स जो हमारा प्रोग्राम है वो काम कर रहा है। सो अगर आपको जो हमारा प्रोग्राम है वो समझ आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगर आपको एग्जीक्यूट करते समय या फिर वीडियो को देखते समय कोई भी ऐसी चीज है जो समझ नहीं आई है तो आप एक बार वीडियो को दोबारा देखें, या आप कमेंट बॉक्स में जो भी चीज आपको समझ नहीं आई है उसको लिख सकते हैं, हम जितनी जल्दी हो सकेगा उसका आंसर देंगे। थैंक यू।